मैंने देख लिया है कल का एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं क्या हुआ कल के एपिसोड में और क्या नया खुलासा हुआ है। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वाणी रिव्यू। कल के एपिसोड में जैसा कि शुरुआत हुई थी प्रनीत के भाई प्रयाग की एंट्री से। जी हाँ, प्रनीत के भाई प्रयाग की एंट्री हुई है। उन्होंने आके सभी को मिला है और साथ ही साथ कुनिका को थैंक यू बोला, जिस तरह से उन्होंने प्रनीत का ध्यान रखा। जो भी कोई फैमिली वीक से आ रहा है वो सभी उनको थैंक यू बोल रहा है, जिन्होंने उनके घर वालों का ध्यान रखा है। साथ ही साथ जिन्होंने कई बार सबका भी धन्यवाद करें, जैसे फरहाना की मदर थी, उन्होंने सभी को बहुत प्यार दिया है। बाकी सब आए तो सबसे मिले हैं, तो वैसे ही प्रयाग ने भी आके सभी को थैंक यू बोला है। वहीं गौरव को सुपरस्टार बोला। भाई ये सुपरस्टार वाला मुद्दा फरहाना की वजह से इतना ज़्यादा बन गया है कि जो भी कोई घर में आ रहा है गौरव को सुपरस्टार कह रहा है, और कहीं ना कहीं अब ये टैग आगे तक रहेगा गौरव के साथ। वहीं पे उन्होंने मालती को बहुत ब्यूटीफुल बोला है, कहा है कैमरा से ज़्यादा ब्यूटीफुल रियल में दिखती है। वहीं पर उन्होंने सभी को बहुत अच्छे से मिले हैं। फरहाना को बोला है कि भाई तुम शांत हो, मतलब फ्रीज हो तो घर का शांत है, वरना मुझे तो लग रहा था घर में फिर कोई बसड़ हो रही होगी। तो मतलब प्रनीत के भाई भी मुझे प्रनीत की तरह ही थोड़े रोस्ट करते हुए और थोड़े बहुत अच्छे लगे हैं। बट वहीं पे बात करते हैं कि अरमान जो पहले दिन ही हमें एंट्री दिखा दी थी अरमान की, उनके साथ क्या क्या हुआ। अरमान भी अमाल को बहुत सारी एडवाइस देते हुए नजर आए शो में, कि जिस तरह से उन्होंने तान्या के बारे में कहा कि भाई तान्या ने तुम्हारा शुरू में ध्यान रखा था, बट बाद में उन्होंने जिस तरह से फ्लिप किया, या फिर वो जो स्टोरीज सुनाई थी उस स्टोरीज को लेकर भी बात की है। क्योंकि एक स्टोरी थी जो उन्होंने सुनाई थी जिसके बारे में अरमान का इंटरव्यू भी आया था, कि उसने जो भाई की स्टोरी सुनाई थी कि जो पापा थे वो दोनों भाइयों को प्यार इक्वली नहीं करते थे, छोटे बेटे को ज़्यादा करते थे, बड़े बेटे को कम करते थे। और फिर वो भी कि मतलब वो जिस तरह की स्टोरी सुनाई थी वो उन्होंने बोला एंटी अरमान दिखाने के लिए उन्होंने किया था, ऐसा जो स्टोरी सुनाई थी। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि तुम अब आजकल ज़्यादा तान्या तान्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑब्सेस्ड विद तान्या, जो कि बिल्कुल सही भी है, वो ज़्यादा दिख रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने जीके के लिए भी स्टैंड लिया, कि जो अमाल ने बोला कि भाई जीके यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है, करेक्टर प्ले कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई करेक्टर तो सभी प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं पे वो जो चीज़ थी कि हाँ नेपो किड वाली, वहीं पे वो भी थोड़ा सा दिखे उस चीज़ पे कि हाँ चलो ठीक है, मैं मानता हूँ जो तुमने स्टैंड लिया था वो बिल्कुल सही था, और हमें इसे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अरमान का आना, मुझे लगता है कि ये अमाल के लिए वोटिंग में सबसे बड़ा इफेक्ट दिखेगा। कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है उसको एक अलग लुक दे दिया है अरमान ने आके। बाकी अरमान का आना तो इज़ लाइक टू अमेजिंग। वो जिस तरह से आए और एक तरह का लाइव कॉन्सर्ट हो गया बिग बॉस 19 में। लाइक सीरियसली बताऊँ तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अरमान मलिक की। उनके गाने तो लाइक माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हैं। बट वहीं पे अगर हम शो की बात करें तो अरमान आई भी इसी वजह से है कि उनका जो भाई है अमाल, उसका गेम थोड़ा बूस्टअप हो सके। और कहीं ना कहीं ये तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि डब्बू मलिक के आने से इतना बेनिफिट अरमान को नहीं मिलता जितना बेनिफिट अरमान के आने से अमाल को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई हैं। वहीं पे जो ख़त्म होता है फिर अरमान और अमाल अरमान को बाय कहते हैं और बाकी सभी वो घर वालों से विदा ले लेते हैं, क्योंकि वो नाइट स्टे नहीं कर सकते थे। प्रनीत के भाई आए थे, रुके थे, फिर उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि अगर मैं आबरू को देख पाऊँ, जो उसके भाई का लड़का है, कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट वहीं पे फिर घर वालों को बिग बॉस बुलाते हैं असेंबली रूम में और बोलते हैं कि मुझसे कोई कमी, मतलब एक सस्पेंस टाइप हो गया। और वाकई में मतलब ये फैमिली वीक मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा रहा है, जिस तरह से सभी घर वालों से मिले हैं। तो ये लाइक नो भसड़ वीक हो गया है। लाइव फीड में देखा गया है कि दीपक चैर भी आ गए हैं और क्या क्या हुआ है, क्योंकि मालती ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सभी घर वाले आके चले गए हैं। घर लाइव फीड में वो भी दिखा दिया गया है कि शहबाज के पापा आए हैं और तान्या का भाई आया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब बाकी मालती को फिर एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई अब कोई भी आएगा, बट इतना लेट दिखाना, क्या ये मालती के गेम को किसी तरह से बढ़ा पाएगा? क्योंकि मालती के लिए उसका भाई दीपक आया है, और जहाँ तक अभी पता है कि अब वोटिंग लाइंस भी क्लोज हो गई हैं। तो अब जो वो शूट हुआ है और उसके बाद वो सब आएगा, तो क्या ये मालती को इतना बेनिफिट दे पाएगा, या ऑलरेडी मेकर्स उसके लिए प्लान करके बैठे हैं कि भाई उसे तो अब शो से विदा ही देनी है?
क्योंकि ये जो आज दिखाएंगे ये इसका तान्या और शहबाज के पापा का। और ये जो थोड़ा पार्ट रहेगा, थोड़ा पार्ट आज दिखा देंगे कि जिस तरह से तान्या के भाई आते हैं दीपक चहर, और वो थोड़ा कल कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि कल वीकेंड के बाद में इतना कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, नो भसड़ वीक रहा है। बट हाँ, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जो आने वाला टाइम है वो भसड़ बिल्कुल लेकर आएगा, क्योंकि अब लोग टॉप 3 टॉप 5 के लिए लड़ाई करनी बिल्कुल शुरू कर देंगे। जहाँ पे हमें आज भी देखने के लिए मिला तान्या और फरहाना अब अपनी अलायंस तोड़ चुके हैं, जैसा कि था सब अलायंस ही बना के बैठे थे, वो अपने अलायंस तोड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि फरहाना को ये चीज़ गलत लगी कि तान्या ने उसे टोक दिया, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो तान्या बिल्कुल सही लगी मुझे उस मैटर में कि भाई वो चीज़ गलत थी, वो अनहाइजीनिक थी और वो चीज़ बोलना भी बनता था। प्रयाग के आने से ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो चुका है कि भाई जो तान्या का वार्डरोब रूम है वो कितना बड़ा है। 5,000 स्क्वायर फीट, 2,500 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट या उससे भी बड़ा अनगिनत है। भाई ये सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हुआ है, क्योंकि जब तान्या मित्तल शो में एंटर हुई थी तब वो 2,500 स्क्वायर फीट कह रही थी। एक बार उन्होंने शहबाज से बात की तो वो 5,000 स्क्वायर फीट हो गया। आज जब उन्होंने प्रयाग से बात की तो 10,000 स्क्वायर फीट हो गया है। भाई ये बढ़ रहा है और ये इन्फिनिटी तक मुझे लगता है ये पूरी धरती ही एक दिन अपने अंदर ले लेगा कि तान्या का वार्डरोब इतना बड़ा है कि वो पूरी धरती पे समा रहा है और उसके अंदर छोटे प्लैनेट्स रखे हुए हैं जहाँ पे उसने इंसानों को जगह दी हुई है। ये भाई सबसे बड़ा सवाल है आज का जो मैंने देखा एपिसोड, और उसके बाद मेरे मन में आया कि भाई उसने इस तरह से अपने घर का वो बढ़ता ही जा रहा है उसका। भाई तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मतलब मुझे ये स्क्वायर फीट सुन के तो मैं खुद सोच में पड़ गई, लेकिन मैंने सही सुना है क्या? आपको क्या लगता है कि तान्या का जो वार्डरोब रूम है क्या वो धीरे धीरे अपनी जगह बढ़ा रहा है? क्या वो एक दिन धरती ही अपने अंदर पूरी ले लेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।